हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे इसके पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैंने 2 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि ना मैं जहाँ रहती हूँ ना वहाँ पर बहुत शोर हो रहा था। मतलब मेरे घर में मतलब बाहर से शोर हो रहा था, बाहर कोई फंक्शन या फिर कुछ चल रहा था तो बहुत शोर हो रहा था, तो मैं रिकॉर्डिंग कर ही नहीं पा रही थी। और करने के लिए बैठी तब ना साउंड आने लग गया, तो अच्छे से रिकॉर्डिंग हो भी नहीं पा रही थी, तो इसीलिए मैंने अपलोड नहीं किया और आज अपलोड करने वाली हूँ। तो इस स्टोरी की शुरुआत ना हमारे लैंडलाइन से होती है, जो ना अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है और उसके पास ना एक कॉल आती है और वहाँ से कहा जाता है कि लैंसन तुम कब आओगे, कहाँ हो, मैंने कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ यहाँ पर, ऐसा बोल रहा होता है वो पर्सन। तो ना हमारा लैंसन कहता है कि आ रहा हूँ, इतना क्यों हाइपर हो रहे हो, आ रहा हूँ ना, तुम बहुत गुस्सा करते हो यार, मैं आ रहा हूँ जल्दी से जल्दी आ रहा हूँ बोलता है। और हमारा जो लहज़न है ना वो ना अपना काम सब ख़त्म करना वहाँ से चला जाता है और वो जाकर ना हमारे विंग से मिलता है। वो दोनों ना एक मतलब कैफ़े में आए थे और वो कैफ़े ना पूरा का पूरा खाली था, उन दोनों के अलावा वहाँ पर कोई नहीं था। तो वहाँ पर ना ये दोनों ही थे। तो हमारा विंग कहता है कि लहसन तुमने फिर से खाली करवा दिया सब कुछ। तो लहसन कहता है कि हमें कोई देख लेता तो इसलिए करवा दिया। तो ना यहाँ पर ना ये दोनों कॉफ़ी पीते हैं और बातें करते हैं कि तुम घर वालों को कब बताओगे। तो हमारा लहसन कहता है कि बताऊँगा ना विंग, मुझे डर लगता है मेरे अंकल से, तुम्हें पता नहीं है क्या। तो ना हमारा विंग कहता है कि तुम तो डरते ही रहो बस। तो हमारा जो लहसन है ना वो कहता है कि मुझे इसलिए डर लगता है क्योंकि वो तुम्हें मुझसे मतलब दूर ना कर दे, इसलिए मैं डरता हूँ बोलता है। तो ना हमारा विंग कहता है कि हम दोनों इतने सालों से साथ में हैं और फिर भी डरते हो बोलता है। और ये दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे। तो ये हॉट मतलब सॉरी ये कैफ़े ना हमारे लैंसन का ही होता है और वहाँ पर ये लैंसन और विंग ना दोनों बैठे हुए होते हैं और कॉफ़ी पी रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं और वो दोनों बहुत क्लोज लग रहे थे। और तभी ना वहाँ पर ना अंकल आ जाते हैं, मतलब लैंसन के अंकल आ जाते हैं। मतलब कैफ़े में कुछ चेकिंग करना था, कुछ मतलब वो देखने आए हुए थे कि सब ठीक ठाक है कि नहीं। तो कैफ़े में आते हैं तो देखते हैं कि कैफ़े पूरा का पूरा खाली है। तो वहाँ पर सबसे पूछते हैं। तो ना हमारी जो मतलब वहाँ पर एक लेडी होती हैं, वो कहती हैं कि लैंसन सर ने सबको मतलब सब कुछ खाली करवाया है और वो किसी के साथ वहाँ पर कॉफ़ी पी रहे हैं, ऐसा सब। तो अंकल जाते हैं कि किसके साथ कॉफ़ी पी रहा है और सब कुछ खाली क्यों करवा दिया। तो वो जाकर देखते हैं कि हमारा जो लैंसन है ना वो विंग का हाथ पकड़े हुआ था और बात कर रहा था कि मैं अंकल को जल्दी बता दूंगा, तुम टेंशन मत लो। और ऐसे सब बात कर रहे थे वो दोनों। तो अंकल कहते कि लैंसन बोलते हैं। तो लैंसन कहता है कि अंकल आप यहाँ बोलता है। तो ना अंकल कहते हैं कि हाँ मैं यहाँ बोलते हैं। तो ना हमारा विंग ना अंकल को ग्रीट करता है और कहता है कि हेलो बोलता है। और ना इन दोनों को देखकर ना अंकल ना मतलब शॉक्ड हो गए थे कि मुझे लगा था कि लैंसन किसी लड़की के साथ होगा, ये तो लड़के के साथ है। और वो शॉक्ड हो गए थे। तो हमारा विंग कहता है कि अंकल मैं लैंसन का दोस्त हूँ बोलता है। मतलब वो बताता नहीं है कि लैंसन और वो दोनों रिलेशनशिप में हैं क्योंकि वो दोनों बॉयज़ थे। तो यहाँ पर ना घर वालों को बताने में थोड़ी तकलीफ़ तो होगी। और ऐसे मतलब घर वाले सुनेंगे तो क्या सोचेंगे, कैसा होगा, वो सब डर रहता है ना। तो विंग ऐसा कहता है। तो लैंसन ना कुछ बोलने ही वाला होता है तो हमारा विंग जो है ना उसका हाथ ना ऐसे पकड़ लेता है और कहता है कि लैंसन मैं अब जा रहा हूँ बोलता है। और ना उसका हाथ छोड़कर ना चला जाता है वहाँ से। तो हमारे लैंसन और अंकल भी वहाँ से चले आते हैं घर। और अंकल के दिमाग से जा ही नहीं रहा था कि लैंसन एक लड़के के साथ था।
और उनको ना मतलब अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि लहज़न कहीं लड़कों को पसंद तो नहीं करता ना। वो ऐसे मतलब डर रहे थे। तो ना वो क्या करते हैं कि हमारा जो लहज़न है ना उसके लिए रिश्ते ढूंढने लग जाते हैं। और रिश्ते ढूंढवा कर ना मतलब अगले ही दिन लहज़न को ना तस्वीरें दिखाती हैं लड़कियों की कि ये लड़की अच्छी है, वो लड़की अच्छी है, तुम्हें कौन सी पसंद है, तुमसे शादी करवा दूंगा, उसके बाद मुझे मतलब पोते पोतियाँ मिलेंगे। और ऐसा सब बोल रहे थे। तो हमारा लहज़न कहता है कि नहीं अंकल, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, बोलता है। तो ना हमारे अंकल कहते हैं कि तुम अभी 25 साल के हो गए हो, तो अब कितना वेट करवाओगे मुझे, मुझे ना मेरे पोता पोती चाहिए। और ऐसा बोल रहे थे। तो ना हमारा लहज़न कहता है कि नहीं अंकल, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, बोलता है और वहाँ से चला जाता है। और आकर ना हमारे विंग को कॉल करता है कि विंग अंकल ने मेरे लिए लड़कियों की फ़ोटो देखी, मतलब लड़कियों के रिश्ते देख रहे हैं, बोलता है। तो ना हमारा जो मतलब विंग है ना वो कहता है कि अब क्या करें, बोलता है। तो ना हमारा जो लहज़न है ना वो कहता है कि रुको मैं कुछ सोचता हूँ, बोलता है। और उसके बाद ना हमारा जो लहज़न है ना वो ना घर आता है। तो अंकल फिर से बैठ जाते हैं कि तुम्हारी शादी करवानी है, शादी करवानी है, शादी करवानी है। फिर भी लहज़न कुछ नहीं कहता है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। ऐसे करते करते ना कुछ दिन बीत जाते हैं कि हमारा लहज़न कह रहा होता है कि मुझे शादी नहीं करना है, और अंकल कह रहे होते हैं कि शादी कर लो। और ऐसे बातचीत चल रही होती है। तो एक दिन ना अंकल का गुस्सा फूटता है और वो कहते हैं कि तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी है, मैं इतने दिनों से तुम्हें कह रहा हूँ कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी क्यों नहीं करनी है तुम्हें, मुझे कारण तो बता दो। तो ना हमारा जो लहज़न है ना वो कहता है कि अंकल मुझे शादी नहीं करनी है ना, बोलता है। तो ना अंकल कहते हैं कि मैंने लड़की फाइनल कर ली है, तुम्हें उससे ही शादी करनी पड़ेगी और जल्द से जल्द शादी होगी तुम्हारी, बोलते हैं। तो ना हमारा लहज़न कहता है कि अंकल मैं शादी करना नहीं चाहता, मैं उससे शादी नहीं करूँगा, और मैं ना विहिंग से प्यार करता हूँ, बोलता है। तो ना अंकल कहते हैं कि विहिंग, विहिंग कौन है? तो ना हमारा लहज़न कहता है कि अंकल वो उस दिन आप जिससे मिले थे ना वो लड़का, उससे। तो ना अंकल कहते हैं क्या तुम लड़के से प्यार करते हो? तुम क्या पागल वागल हो गए हो? लड़के से प्यार कौन करता है यार? तुम लड़के हो, लड़कियों से तुम लड़के से कैसे प्यार कर सकते हो? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। वो ऐसा वाला सोच था उनका, तो वो ऐसा कह रहे थे। तो हमारा लहज़न कहता है कि अंकल मैं उससे प्यार करता हूँ, पसंद करता हूँ, तो उसी से शादी करूँगा ना, बोलता है। तो ना अंकल कहते हैं कि नहीं तुम उससे शादी नहीं करोगे, तुम उससे शादी नहीं करोगे, तुम उस लड़की से शादी करोगे जिसे मैंने पसंद किया है। और तुम ये फालतू चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दो। लड़के और एक लड़का ऐसे दूसरे को प्यार नहीं कर सकते, ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। एक लड़का और लड़की ही रिलेशनशिप में आ सकते हैं, ऐसा बोलते हैं। उनका थिंकिंग ऐसा था, तो ऐसा कहते हैं। तो हमारा जो लहज़न है ना वो ना गुस्सा हो जाता है और कहता है कि नहीं अंकल मैं तो विहिंग से ही शादी करूँगा, उससे ही प्यार करता हूँ, बोलता है ऐसा। और ना यहाँ पर जो हमारा लहज़न है ना वो ना मतलब बहुत डार्क होने में लग रहा था, और वो एक माफिया किंग भी है। तो ना अंकल कह रहे थे कि तुम माफिया वर्ल्ड में भी हो, तुम्हारा नाम बदनाम हो जाएगा, तो क्या करोगे, बोलते हैं। तो हमारा लहज़न कहता है कि अंकल मुझे उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, बोलता है। और उसके बाद ना हमारा लहज़न ना विंग के घर आ जाता है और विंग को जाकर ना कर लेता है और कहता है कि विंग अंकल ऐसा क्यों कह रहे थे कि हम दोनों मतलब एक साथ नहीं रह सकते, हम दोनों लड़के हैं इसी वजह से ऐसा क्यों कह रहे थे, बोलता है लहज़न। और ना रोने लगता है, वो बेचारा बहुत रोता है और कहता है कि अंकल नहीं माने तो, बोलता है और रो रहा था। तो विंग कहता है कि लहज़न हम उनसे बात करेंगे ना, बोलता है। और ना अगले दिन लहज़न और विंग ना वो दोनों ना मतलब अंकल के पास जाते हैं। तो अंकल ना सीधे सीधे ही हमारे जो लहज़न है ना उसको एक थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि
लैंसन, तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा है? वो एक लड़का है, तुम लड़के से शादी कैसे कर सकते हो? वो तो तुम्हें चाइल्ड भी नहीं देख सकता, कुछ भी नहीं, और तुम उससे शादी कैसे कर लोगे? और मैं हाँ भी कह दूँ, तुम ये कैसे सोच सकते हो? तुम दोनों एक लड़के हो, तुम्हें समझ में आ रहा है? बोलते हैं। तो ना हमारा लैंसन कहता है कि अंकल, मैं उससे प्यार करता हूँ। प्यार किसी के जेंडर नहीं देखता, किसी का मतलब कैसा लुक है ये सब कुछ भी नहीं देखता, किसी का चेहरा देख के नहीं होता, उसका दिल देख के होता है प्यार, उसकी नेचर देख के होता है प्यार, ऐसा बोल रहा था। तो अंकल कहते हैं कि मैं तुम्हारी शादी उससे बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, वहीं से तो कतई नहीं होने दूंगा, मैं होने ही नहीं दूंगा तुम्हारी शादी। तो लैंसन कहता है कि अंकल, मैं अपनी जान ले लूँगा, बोलता है। वो गुस्से में था और उसके पास गन भी थी, और वो ना गन को ना अपने माथे पर रखता है और ना कहता है कि अंकल, आप अगर नहीं माने ना तो मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं अपने आप को गोली मार लूँगा, बोलता है। और ना वो ना तो हम कल सुनेंगे कि हमारा लैंसन क्या कहता है और क्या विंग और लैंसन के रिश्ते के लिए हमारे अंकल मानते हैं। और आपको ये बताना है कि इस एफएफ में आपको क्या प्रेगनेंसी देखनी है, मेल प्रेगनेंसी, और अगर नहीं देखनी है तो नो कमेंट कर देना, और देखनी है तो यस कमेंट कर देना। और आप लोग कमेंट नहीं करोगे नो या यस तो ना मैं अगला पार्ट नहीं डालूँगी, क्योंकि मुझे आगे की स्टोरी मतलब कैसी जानी है वो सब मुझे मतलब ऐसे सोचना होता है, सब कुछ करना होता है। तो आप लोग अगर मेरा ये डाउट क्लियर नहीं करोगे तो मैं आगे कैसे स्टोरी को बढ़ाऊँगी, इसीलिए बोल रही हूँ। ओके बाय। रुको रुको रुको, मैं एक बात बताना तो भूल ही गई। आप लोग ना कमेंट में बता देना यस और नो करके, हाँ, और मैं समझ जाऊँगी। और आपको ये एफएफ पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट भी ज़रूर करना, कमेंट का मैं ज़रूरी वेट करती हूँ। ओके बाय।